आज बाहर देखो समाज में क्या हालत है। अब तुम्हें लगता हो, अब तुम अगर भारत के समाज को बाहर देखो, देखो कैसे लड़ रहे लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान। अब तुम्हें फील होगा कि महमूद गजनी ने इस देश को कैसे लूटा। अब तुम्हें फील होगा कि तैमूर ने इस देश को कैसे लूटा। नादिर शाह, आज उस पर चर्चा करेंगे, नादिर शाह पर कैसे लड़ रहे देखो, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। बाकी कोई किसी का भला नहीं चाहता। जो व्यक्ति भला चाहेगा वो नफरत नहीं फैलाएगा, वो शिक्षा फैलाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह। जो व्यक्ति भला चाहेगा ना, भला, वो नफरत कभी नहीं फैलाएगा। हमसे क्या मतलब, पड़ोसी से तुम पढ़ो यार। लेकिन 2024 का चुनाव है। शब्द जब संपत्ति से मिल जाते हैं तो भाव और मजबूत हो जाता है। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को दिन में 4 बार आई लव यू कह रहे हो और कहते ही जा रहे हो डेली, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि तुमको मारे भी। सदव्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी। राजा है, मुगल राजा, मुगल, इनकी पूरी देश पे हुकूमत है। अब जिले का कलेक्टर तौलिया बांध के पूरे शहर में घूमे। इमेजिन करो, सिर्फ आंख बंद करके इमेजिन करो कि जिले का कलेक्टर तौलिया बांध के बाजार में घूमे और तबला बजाने वाले जो हैं उनके हाथ से शराब पी ले। राजा का एक ऑरा है, जैसे भगवान का एक ऑरा है, पद का एक ऑरा है, व्यक्तित्व का एक ऑरा है। जैसे आपके मन में अगर विवेकानंद का नाम आ रहा है तो एक ऑरे के साथ आ रहा है। आपके मन में अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम आ रहा है तो एक ऑरे के साथ आ रहा है। आप देखो नाम के साथ कैसे ऑरा जुड़ा होता है। कुछ आपके मन में नाम आएंगे जिनके आते ही आपको हंसी आ जाएगी। सर जॉनी लीवर साहब है, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, बहुत। बॉलीवुड में एक आदमी है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो है जॉनी लीवर साहब। मैं देखता हूं कि उनके व्यक्तित्व में ही हंसी है। मतलब वो बंदा सिर्फ आके खड़ा हो जाता है तो लोग हंसने लगते हैं, और एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। जब आप कभी कभी फंसे होते हो और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, यह इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने का दुष्परिणाम, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हो, जल्दी भागने की कोशिश करते हो। जितने लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी में है। आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल की सिर्फ कोचिंग है। कल मैं इंटरव्यू सेशन ले रहा था, उसमें लड़का पाटन का आया, विपुल भाई, 22 साल का लड़का। मैंने कब तैयारी शुरू की है? कहा सर 18 साल से। 18 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। भगवान करे उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए। विपुल भाई पाटन से, नाम लिख लेना, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए उसका। 22 साल का, उसने कहा सर 18 साल से तैयारी शुरू कर दिया था। ये तैयारी 1 साल की नहीं है। 1 साल, एक तो ह्यूमैनिटीज इस देश में कोई पढ़ता नहीं, और ऊपर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। एनसीईआरटी को कितनी मजाक में लोग पढ़ते हैं, कभी इस तरह पढ़े सीरियसली? कितना गहरा खजाना दबा हुआ है एनसीईआरटी में, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अभी मुझे 13 चैप्टर कंप्लीट करने दो। तो एक संकट को मिटाने के प्रयास में दूसरे संकट को जन्म दे दिया। तो घर का मुखिया अस्पताल में, और परिवार वाले कह रहे कि यार सब बैनामा करवा लेते, सब मकानमा ट्रांसफर करा लेते। देखो स्थिति, राज्य संकट में है और राजा पतित है ना, कमजोर है, अपने ही वजीर के प्रति साजिश कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एक बात पर, देखो बड़े घर में पैदा होने से भी कुछ भी नहीं होता। देखो राजा घर में पैदा हुए जहांदर शाह। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा के साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इस देश की शिक्षा पॉलिसी क्यों फेल कर गई?
उसने सिर्फ एक तो शिक्षा का पॉलिसी गलत, रटाना रटाना रटाना, दिमाग को तोता बना देना। इसलिए तोता शब्द निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि तोता हो गया, क्योंकि तोता चाहे जितनी कुरान की आयत पढ़ ले और चाहे जितना संस्कृत का श्लोक पढ़ ले, बुद्ध नहीं हो सकता। तो इस देश में शिक्षा के नाम पे हुआ तोताइजेशन। यहां चतुर्लिंगम जैसी कम्युनिटी पैदा हो गई कि ये हमारा वीसी, इसने बलात्कार पे बलात्कार किया है। वो दुबे कहता है ना चपरासी कि मैं आपको इन शब्दों के मतलब, कहता शब्द नहीं जानना दुबे जी, जानना ही नहीं, समझना ही नहीं। सहस्त्र वीरू सहस्त्र बुद्धि, जिसके दिमाग में हजारों बुद्धि जैसी क्षमताएं हो। नाम देखो कैरेक्टर का 3 इडियट में, वीरू सहस्त्र बुद्धि। तो भीम में सहस्त्र हाथियों, हजारों हाथियों जैसा बल था, ऐसे वीरू सहस्त्र बुद्धि में हजारों विद्वानों का दिमाग था। लेकिन कंपटीशन किससे कर रहा है? अपने स्टूडेंट से। इस बुद्धि का क्या करोगे? क्या नाम, उस मूवी को देखो, बड़ी प्यारी मूवी। अपने स्टूडेंट को नीचे दिखाना चाहता है, अपने स्टूडेंट को हराना चाहता है। कोई मां बाप, कोई शिक्षक अपने स्टूडेंट को हराना चाहेगा? और आमिर खान का नाम क्या? रणछोड़ दास कृष्ण, जिसकी समझ की क्षमता बहुत हाई है। क्या डायलॉग मारता है वो कि बेटा काबिलियत पैदा करो, काबिलियत, तरक्की तुम्हारे पीछे भागेगी। वीरू सहस्त्र बुद्धि मत बनो और ना चतुर्लिंगम बनो। राजा है जहांदार शाह, तबला बजाने वाले, नाचने वाले, उनसे कह रहे खैनी बना रहे, थोड़ा हम भी खा ले। तौलिया पहन के दरबार में आ जा रहे हैं। जो शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण ना करे, जो शिक्षा समझ का निर्माण ना करे, वो शिक्षा रोबोट भी नहीं बना सकती। रोबोट मूवी देखे हो ना, चिट्ठी, काबिल आदमी, काबिल मशीन है। और 1713 में इसी चीज का फायदा उठाते हुए, राजा और वजीर की लड़ाई का फायदा उठाते हुए, फारूक सियार इसका भतीजा, इसने हरा दिया जहांदार शाह और जुल्फिकार खान का अंत। और इन दोनों के पश्चात एक नया आदमी गद्दी पर बैठा, फारूक सियार।